जिक्र का साथियों, कोई इलाज हो तो अभी बता हम दो। लोग ओखला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले आली गांव इलाके में मौजूद है। आपको मालूम होगा यहाँ कुछ दिन पहले 319 परिवारों के ऊपर यूपी सिंचाई विभाग ने सीलिंग लगा दी थी, ये कहकर कि भाई जमीन हमारी है। तो हमने इस मामले के अंदर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के अंदर कुछ याचिकाएं दायर की थी, जिसपे भारत सरकार ने 23 जनवरी 2025 को एक्शन लेते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी और यूपी के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करके इस मामले के अंदर जांच करा के अपनी रिपोर्ट तलब की है। अच्छा, इन परिवारों का कहना है कि भाई हम लोग यहाँ 100-150 सालों से रहते आ रहे हैं और इनको बिना किसी नोटिस के, जिसमें इसमें लिखा हुआ है लेटर के अंदर, मुस्लिम परिवारों के बिना नोटिस सीलिंग में जबरन बेदखली के संबंध में है ये। इनको ना नोटिस दिया गया, ना इनको जो कानूनी जो इनको पैरवी करनी चाहिए थी वो भी नहीं करी गई। तो इस मामले के अंदर हमने याचिकाएं डाली थी, उसमें एक्शन हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठे हैं। यहाँ हमारे मीनू भाई भी हैं, तो मीनू भाई इस मुद्दे के बारे में कुछ अपनी बात रखेंगे। सर, इनकी बात जो आपके लिए ये 13 तारीख की बात है, 13 तारीख को था, हमारी 22 तारीख को डेट थी। तो ये आनंद फान में ये जो है यूपी सिंचाई विभाग वाले, यूपी पुलिस, दिल्ली के 3-4 थाने जो है आ गए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे, थोड़ा रोड पे जो इन्फोर्समेंट है, जो रोड पे हमारा इन्फोर्समेंट है उसको हटाएंगे। यहाँ सब लोग थे, वो सब ड्यूटी पे गए हुए थे, यहाँ कोई नहीं थे, सब लोग थे, सिर्फ लेडीज थी, घरों में बच्चे। आनंद फान में वो आए, उन्होंने मेन रोड पे थोड़ा सा इन्फोर्समेंट थोड़ा सा करा उन्होंने 10-15 मिनट, और सीधा आए, सीधा अंदर कांपने लगे। तो उनका भी सामान निकालो, तो वो लेबर लाए थे अपनी प्राइवेट लेबर, टॉप की जो लेबर रहती है ना प्राइवेट, वो 20-25 लेबर लाए थे, और आते उन्होंने सामान उठाना, बाहर फेंकना, खाली करो। अब वहाँ जब इस तरह की अफरा तफरी मिल जाती है, आदमी यहाँ थे, जो आदमी तो चल रहे थे कि 22 तारीख को डेट है, 22 तारीख के बाद कोई डिसीजन आया होगा, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। सब अपनी ड्यूटी पे थे, मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसी टाइप के लोग हैं, यहाँ तक नहीं लेडीज थे, बच्चे। अब इन्होंने सामान फेंकना स्टार्ट कर दिया, सामान फेंकना स्टार्ट कर दिया, सब लोग इन्होंने आते के साथ जो सामान निकाले हैं हमारे, और आते के साथ इन्होंने एकदम सील करना शुरू कर दिया। कुछ एक जो लोग समझदार लोग थे, उन्होंने कहा भाई हमारा 22 तारीख को है, 22 तारीख को डेट है हमारी कोर्ट की हेयरिंग, तो हेयरिंग के बाद ही तो आप कुछ करोगे। भाई आपने हमारे नोटिस नहीं लगाया, नौकर हमने लगा दिए, और 8-12 साल पहले नोटिस। अच्छा जी, 12 साल पहले नोटिस लगा दिए हमने, तो 2001 में नोटिस लगा दिए। ठीक, मतलब 2001 में कहाँ नोटिस लगाए, कहाँ नहीं लगाए, रोड पे लगाए। 20 साल के नोटिस के बाद आप कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे किसी घर को नोटिस नहीं लगाया कि आप या ना वार्निंग दी यहाँ के, जैसे प्रशासन देता है कि आप घर खाली कर दिए, आपको 20 घंटे का टाइम, 4 घंटे का टाइम, या 5 घंटे का टाइम, या 10 घंटे का टाइम दे रहे हैं कि अपना घर खाली कर दो। ऐसा कोई उन्होंने ना वार्निंग दी, ना ही कोई ऐसी हमें इतला थी कि भाई ये इस तरह आके हमारे ऊपर कार्रवाई करो। आए आनंद फान में अपनी प्राइवेट लेबर लाए, और आते के साथ सबसे पहले घरा मांगे, पानी के जो कनेक्शन है, पानी के जो कनेक्शन है वो तोड़े गए हैं, ठीक है ना। और आते के साथ सामान फेंकना, और जब लेडीज के बच्चे थे, तो लेडीज के बच्चों में जितने बेचारे होते हैं, उसमें सामानों को संभालते या अपने घर को संभालते आके ये उन्होंने जो है ये सबसे बड़ा जो धोखा जो हुआ है, सबसे बड़ा ये हुआ है कि हमें आप वार्निंग करते तो बच्चों को और उनको जो है, और उसमें जो है 9 दिन का बच्चा था बेचारा, तो 3 दिन जो है बाहर पर के नीचे रहा है। 9 दिन का बच्चा क्या होता है, वो निकाल के बाहर बैठा है। अब कहाँ जाए, पहले कुछ दिन तो छप्पर में रहेंगे, वहीं छप्पर डाल के अब भी पड़ेंगे। अच्छा, सीलिंग लगे हुए मीनू भाई कितना दिन हो गए आपको? 1 महीने से ऊपर हो गया। 15 तारीख को लगी। अच्छा, यहाँ जो लोग बेचारे सीलिंग के बाद वो लोग कहाँ रहना, मतलब अपना गुजर करते हैं? बाहर तो बाहर घर के बाहर जो है वो चल के देख लीजिए, जो है खाना घर के बाहर ही रह रहे हैं, रात को लकड़ी जला के उसके सहारे एक दूसरे के सहारे से। देखिए साथियों, यहाँ कितनी भयावह स्थिति है। यहाँ कोई देखिए ना तो सरकार आके देखती है, ना यहाँ पे कोई लोकल प्रशासन आके देख रहा है कि लोगों की स्थिति कैसी और कैसे रह रहे हैं। यहाँ और भी लोग हैं, यहाँ सौगात साहब हैं, बहुत पुराने लोगों में से आते हैं, ये भी अपनी कुछ बात रखेंगे।
हमारे साथ ये बड़ा अत्याचार हुआ। बूढ़ी औरतें, बूढ़े आदमी, ना कोई इतला ना कोई संबंध, हजारों की संख्या में यहाँ पुलिस और यह सरकारी अफसर आए। उन्होंने आते ही ना बुजुर्गों के लात मारी, हमारे सबमर्सिबल तोड़ दिए, पानी के तोड़ दिए, लाइन तोड़ दी, बिजली उनने मीटर काट दिए और माँ बहन की उल्टी सीधी उनने गाड़ी दी। सब में ज्यादा है बच्चों ने। और वो किसी को बस खाली मुल्ला के नाम के शब्द कर रहा था और बाकी जब उल्टे सीधे उसने सारे काम करे यहाँ। और हम उठा के जो ना हमारी जितनी भी औरतें बच्चे हम कोर्ट में खड़े थे और उनने आज के सारा सारा सामान हमारे यहाँ फेंक दिया। अब मैं सरकार से भी 3-4 बार मैंने दरखास्त की, भाई देखो ऐसा है, हमारी गलती बताओ, जो हमारे कोर्ट केस में चल रहा था तो हमें क्यों था, 4 थे, 2 था, वो कोई उन्हें नहीं, ना एसएचओ को चिंता थी ना यूपी वाले ने चिंता। उन्हें तो कहा मैं तो एक चाहिए बस, खाली मुसलमानों की करानी चाहिए और हिंदू सब कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ऊपर रहम करा जाए, हमारी सुनी जाए और ये सुना जाए कि ये मजदूर हैं या किसान हैं। ये हम कब्जा करे हुए नहीं बैठे, हमारे पास कागज है। ये कह रहे हैं कब कब्जा करे बैठे, तो यूपी गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा, वो किराएदार तो वो है, हम किराएदार नहीं है। तो हम यूपी गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि अब अपना दिखाओ, तुमने कब जमीन ली दिल्ली की, तुम किराएदार हो, हम भी किराएदार हैं, चलो मान लिया हम किराएदार हैं, तो अपनी दिखाओ कि हम यहाँ के मालिक हैं, बताओ। तो उसके बाद में हम ये दिखाएंगे कि हम कब से रह रहे। हम हमारी 3 पीढ़ी बीत गई, हमें मजदूरी करते करते जब ये सही हो गया, खाल खट्टे थे, हमारे बड़े बूढ़े मर गए इसमें कमाते कमाते, आज ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन 100 साल से पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट से होती थी, आज 100 साल में याद आ रही है कि भैया याद के, और अब भी याद नहीं आती है कि हम मुसलमान नहीं होते था। मस्जिद करने के नाम ही इनके लिए जहर है। और मैं तो कहूँ ऐसे लाखों मस्जिद और बनेंगी, ये परेशान रहे गवर्नमेंट और ये तबाह होगी गवर्नमेंट, इसका कोई लड़ने वाला करने वाला कोई नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ मुसलमान की बद्दुआ लगेंगे इन्हें। देखिए साथियों, ये जिम्मेदार लोगों में से है और पुराने लोगों में से है इलाके में, और किस तरीके से अपनी आप भी बता रहे हैं। सरकारों को भी सोचना चाहिए कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले जो भी संवैधानिक तरीके होते हैं उसको अपनाना चाहिए। लेकिन यहाँ और भी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, भगत जी हैं, इनका नानक साहब है, ये सैनी साहब है। ये देखिए मुसलमान 319 मुसलमान परिवारों को जो नोटिस हुआ था उनके सपोर्ट में खड़े हैं जिंदा। अब देखिए ये दो बात ये भी अपनी रखेंगे, जरा आप इनकी बात सुनिए। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब किराएदार होता है तो किराएदार को 30 साल के बाद में उसको मकान मालिक का हक मिल जाता है, और हम तो यहाँ 100 साल से बैठे हैं, 100 साल से बैठे हैं, क्यों नहीं हमें दिया जा रहा भाई? जितना हमने इनको इस खेत की जो हमने किराया इनको जो भरा है उसकी अगर एवज में देखें तो हमारी कीमतें कभी की चली गई है इनकी। तो ये सरकार हमारे से क्यों ले रही है? हमारा मालिकाना हक है ये। बहुत बढ़िया। 20 साल में किराएदार कहता है मेरा मकान हो गया, क्योंकि वो पैसे देता है किराएदार। तो हमने भी तो इसकी लीज दी है भाई, 100 साल में नहीं, मेरे पे 102 साल की हद रखी है। लीज दी है तो किसके लिए दी हमने? सरकार के लिए दी ना। तो जमीन का हक जो है हमारा है, सरकार का नहीं है। दो अल्फाज ये बता दीजिए, 2 अल्फाज आप बोलिए, एक वीडियो में अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम मीरपाल सिंह है, हमें तो बहुत 120 साल हो गए सर, हमें बहुत ज्यादा। अब ये मस्जिद के नाम सुन ली तो सर सारे चीज जनानी लेडीज हमारी है, हम माइक पीते हैं, हम कौन थे, हमारे कबर के भी सीवर भी तोड़ती है, मंदिर भी तोड़ती है, सब तोड़ दिए सर। अपने आप बोलने वो अपने आखिरी शब्द अपने बता दीजिए, फिर हमें दे दीजिएगा।
हम दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के एलजी साहब और हमारे माननीय सांसद साहब जो मंत्री भी हैं, उनसे एक ही अपील करना चाहते हैं कि ये आपकी गरीब जनता है, ये यहाँ 100-150 साल से बसी हुई है। आप देखिए, इनकी मदद कीजिए। सरकार से कहिए कि भाई इन लोगों को ना सताया जाए। ये बहुत ही गरीब लोग हैं। इनमें 90% लोग जो ऐसे हैं कि जो दोबारा मकान नहीं बना पाएंगे। तो आप देखिए, इनके घरों का सपना है, इस सपने को नहीं टूटने दीजिए। ये सपना आप लोगों के साथ जुड़ा है, आपको चुना है, इन लोगों ने चुना है आपको, और ये सपना आपके साथ जुड़ा है, तो इनका सपना नहीं टूटने दीजिए। छोटे-छोटे मकान है इनका। आप देखिए, आप तो कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, पर ये तो मकान है, इनको तो रहने दीजिए। झुग्गी नहीं, ये तो 100 साल 150 साल पुराने मकान है। जब आप भी नहीं थे, जब अंग्रेज थे ना, तब भी ये लोग थे। अंग्रेजों से लड़ाई में भी ये लड़े हैं। भाई ये गांव का वो हिस्सा है। एक गांव बसता था, दिल्ली के 365 गांव है। 365 गांव में जो गांव बसता था, तो उसमें जो है दलित समाज भी होता था, प्रजापति समाज भी होता था, वाल्मीकि समाज भी होता, लोहार बड़ी भी होते थे, समझे ना। सब उसी तरह एक गांव बसा हुआ है और एक गांव का हिस्सा है। आप इन्हें ना सताइए। ये गांव का वो दबा कुचला गरीब तबका है, इनकी मदद कीजिए। हम भारत सरकार से भी अपील करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी करते हैं कि आप ओबीसी की, दलित की बात करते हैं, यहाँ ओबीसी और दलित ही ज्यादा रहते हैं, तो आप इनकी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से हमारा भी निवेदन ये है कि भाई जो भी प्रक्रिया करे वो संविधान के तहत होनी चाहिए और लोगों की बात सुननी चाहिए। जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनकी बात नहीं सुनी गई, नोटिस नहीं दिया गया, तो सोचना चाहिए कि 100 साल 150 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, कम से कम उनको जो है उनके मूल अधिकारों को उल्लंघन ना हो। हमने भी इस मामले के अंदर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में याचिकाएं दायर की थी, तो उसके हम ये नोटिस की कॉपी हम आपके साथ अभी शेयर कर देंगे वीडियो के अंदर, और जो भी आगे की कार्यवाही रहेगी वो आपके साथ आगे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया साथियों हमारे साथ जुड़ने के लिए।